दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में, महावीर जी का जीवन परिचय पढ़ा था। तो महावीर जी की मैंने जन्म और मृत्यु वर्ष बताई थी 599 से 527, या फिर बताई 540 से 468, ये दो डेटें आती है। फिर पढ़ाया था महावीर जी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। पिता थे ज्ञातक क्षत्रिय वंश और माता थी वैशाली का लिच्छवी वंश से संबंधित थी। महावीर जी का बचपन का नाम था वर्धमान और विवाह हुआ था यशोदा के साथ और एक पुत्री हुई थी प्रियदर्शना। और फिर अपन ने पढ़ा था महावीर जी के बारे में पूरा इनका इतिहास, और फिर जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत है ये अपन आज देखेंगे। जैन धर्म के सिद्धांत अपन ने देख लिए थे। अब जैन धर्म के जो 7 तत्व दिए रखे हैं अपन को, कौन कौन से 7 तत्व हैं जैन धर्म के, वो अपन को देखने पड़ेंगे, क्योंकि इन 7 तत्वों पर ही जैन धर्म एक टिका हुआ है। जैसे इन 7 तत्वों के अंदर इन तत्वों को बताया गया है कि कोई व्यक्ति कैसे पूरी तरह संसार सागर से जुड़ता है और कैसे संसार सागर से मुक्ति पाता है, इन 7 तत्वों के अंदर बताया गया। ये दार्शनिक 7 तत्व हैं जिनके अंदर बताया गया है कि कोई व्यक्ति कैसे इस संसार से जुड़ता है और इस संसार के भव सागर को पार करने के लिए उनको कौन कौन से कर्म करने होते हैं, वो इन 7 तत्वों के अंदर बताया गया। ये 7 तत्व 4+3 भागों के अंदर बंटे हुए हैं। पर शुरू के 4 अलग है और 3 फिर अलग है। इनको याद करने का अच्छा तरीका है 4+3 के अंदर याद करो, आराम से याद होंगे। सबसे पहले है तत्व आजीव, या इसको कहते हैं आत्मा। पहला तत्व क्या है? जीव है या आत्मा, ये तो आप समझते हो आत्मा या जीव क्या है। दूसरा तत्व है आजीव। आजीव का मतलब होता है अपना खुद का। जीव है, आजीव और जीव, ये 2 तत्व बताए गए हैं पहले तत्व के अंदर, जिससे कौन कौन से जीव है और इसके भेद कौन से आजीव के, ये भी बताए गए हैं दूसरे तत्व के अंदर। तीसरा तत्व है बंधन। बंधन में बताया गया है जीव प्लस शरीर। इसका बंधन किस तरह है? जीव प्लस शरीर, इसका बंधन किस तरह है ये बताया गया है तीसरे तत्व बंधन के अंदर। इसको थोड़ा सा दार्शनिक तरीके से सोचोगे तो आराम से इसको आराम से समझ लोगे। अगला है स्त्रव। अस्त्रव का इसके अंदर बताया गया है कैसे जीव प्लस शरीर प्लस क्रम के जो अणु हैं उनके बारे में बताया गया। जीव प्लस शरीर और साथ में है अणुक्रम, क्रम अणु, जो क्रम करते हैं अपन वो क्रम अणु। जीव, शरीर और क्रम अणु, इन तीनों को बारे में काम बताया गया आस्त्रों के अंदर। इसके अंदर बताया गया कैसे व्यक्ति की दूषित मनोवृत्ति होती है, उसको क्रोध, मोह, माया इसके अंदर लिपटा होता है। ये सब अपन इसके अंदर आएगा आस्त्रव के अंदर। फिर आता है संवर। संवर के अंदर त्रिरत्न पालन करने का, जो जैन धर्म के त्रिरत्न है अपन आगे पढ़ेंगे, उनको पालन करने पर जोर दिया गया है और उनको कौन कौन से कर्म करने होते हैं आदमी को, उनको वो संवर के अंदर बताया गया है। फिर आता है निर्जरा। निर्जरा का मतलब जैन धर्म के अंदर है कठोर तप। कठोर तप, निर्जरा का अर्थ है जैन धर्म के अंदर कठोर तप कैसे करोगे उसके बारे के अंदर, और जो पूर्व जन्म के दोष है उनको यहाँ पर इस जन्म के अंदर कैसे आप दूर करोगे दोषों को, उसके बारे के अंदर बताया गया है निर्जरा के अंदर। फिर आता है मोक्ष। तो मोक्ष के अंदर तो इसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैन धर्म के अंदर मोक्ष को क्या कहा गया? अनंत चतुष्टय कहा गया। मोक्ष को या लिख लेना आप, मोक्ष को अनंत अनंत क्या कहा? अनंत चतुष्टय कहा गया। अनंत चतुष्टय कहते हैं जैन धर्म के अंदर जो मोक्ष प्राप्त करता है। क्योंकि मोक्ष मैंने पहले आपको बताया था, मोक्ष प्राप्त करना वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर मैंने इसको डीप के अंदर बताया गया। तो मोक्ष प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति की बस की बात नहीं है।
इसीलिए मैंने इसको उपनिषद और वेदों के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था। मोक्ष को वेद धर्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर क्या कहा जाता है? अनंत चतुष्टय। वर्ड याद रखना, क्वेश्चन आ रखा है ये। अनंत चतुष्टय का क्वेश्चन आ रखा है। जैन धर्म के अंदर मोक्ष को कहा जाता है। इसके बाद आता है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है? जो मैंने बताया संवर, ये संवर तत्व है। इसके अंदर जैन धर्म के त्रिरत्न के पालन करने के बारे में बताया है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन सा है? तो पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन है ये, थोड़ा या मैंने लिख दिया गलत है, से है ये सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब होता है उचित। आप कोई भी चीज देखोगे, दर्शन करोगे तो उसकी उचित दर्शन करो। उचित मतलब सही, कौन सा आपको उनको दर्शन करना चाहिए, कौन सी चीज अपन को देखनी और कौन सी नहीं देखनी चाहिए। सम्यक ज्ञान मतलब उचित ज्ञान प्राप्त करो। और सम्यक चरित्र या आचरण अच्छा होना चाहिए, तभी आपका चरित्र का निर्माण होगा। ये बताया गया जैन धर्म के त्रिरत्न के अंदर। तो जैन धर्म के त्रिरत्न पूछ ले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण, दोनों एक ही है। ये थे अपने जैन धर्म के त्रिरत्न। इसके बाद में अपन जो जैन धर्म के जो सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान, इसको 5 प्रकार बताए सम्यक ज्ञान के। कौन कौन से है अपन को वो देखना है, क्योंकि सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के बताए गए हैं। वो कौन कौन से अपन इसको देख लेते हैं। सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार, ये देखो। मति, सम्यक ज्ञान है उसके 5 प्रकार है सम्यक ज्ञान के। पहला है मति, दूसरी है श्रुति, तीसरा है अवधि, चौथा है मन प्राप्त और 5वां है केवल्य। ये 5 जैन धर्म के जो सम्यक ज्ञान है उसके प्रकार है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन सा है? सम्यक ज्ञान है, उसके अंदर 5 प्रकार है, मति, श्रुति, अवधि, मन प्राय और केवल्य। फिर आता है जैन धर्म के अंदर ज्ञान प्राप्ति के 3 स्रोत बताएंगे। ज्ञान प्राप्ति के कौन कौन से है वो भी अपन देख लेते हैं जैन धर्म के अंदर। तो वो है, पहला है प्रत्यक्ष। जैन धर्म के 3 स्रोतों के अंदर पहला ज्ञान प्राप्ति के 3 स्रोत दे रखे हैं। पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करो आप, या दूसरा है अनुमान और तीसरा है शब्द। तीसरा क्या है? शब्द। जैन धर्म के अंदर जो शब्द है इसकी परिभाषा कर रखी है। ऐसे नहीं है शब्द क्या है वो अपन जो लिखते हैं ये शब्द हो गया सर, ये शब्द नहीं है, ये मैंने इतने शब्द लिख दिए, ये शब्द नहीं है। जैन धर्म के अंदर जो योग्य व्यक्ति है उनके वचनों को शब्द कहा गया है। जो तीर्थंकर है जैन धर्म के अंदर, योग्य मतलब जो तीर्थंकर है, उन तीर्थंकरों के वचनों को क्या कहा गया? शब्द कहा गया। तो एक ज्ञान लिख सकते हो आप। तीर्थंकर को, जो जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर है, तीर्थंकरों के वचन, ये जो उपदेश देते हैं, वचन को शब्द कहा गया है। शब्द कहा गया है। जो तीर्थंकर है उनके जो शब्द है, या ये भी कह सकते हैं योग्य व्यक्ति, क्योंकि वचन है उनको शब्द कहा गया है। तो ज्ञान प्राप्ति के 3 है, या तो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करो, या अनुमान, और थर्ड है अपना शब्द, मतलब किसी के योग्य व्यक्ति के उपदेश सुनकर आप ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्ति के 3 ही स्रोत बताए गए हैं। इसके बाद अपन आता है जैन धर्म के 5 महावर्त कौन से है और 5 अणुवर्त कौन से, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इसके बाद अपन देखते हैं जो सम्यक ज्ञान है अपन ने पढ़ लिया 5 प्रकार। फिर आता है दूसरा सम्यक चरित्र। इस चरित्र के अंदर कैसा चरित्र का निर्माण हो अपना, उसके लिए 5 महावर्त गुप्ती या परसी आते हैं, उनके बारे के अंदर अपन चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म के 5 वर्त कौन से? जो जैन धर्म का स्तंभ है उस पर ये 5 लिखे होते हैं महावर्त। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। यहां सत्य को तो आप समझ सकते हो, सत्य क्या है। सत्य क्या है इसका तो अपन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो असत्य क्या है इसका अर्थ होता है चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना। फिर आता है अपरिग्रह, इसका अर्थ होता है धन का संचय नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं, धन का संचय नहीं करना चाहिए।
ठीक है, ये दो ईंट है, मैंने आपको ये दोनों बता दिए कि सत्य अहिंसा, मतलब अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और असत्य क्या अर्थ है, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह का अर्थ है धन का संचय नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचार्य मतलब ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य के अंदर, इसके अंदर जैन धर्म के अंदर एक तो जो गृहस्थी है उनके लिए अलग प्रयोग किया गया ब्रह्मचार्य, और एक होता है अणुव्रत, इनके लिए अलग प्रयोग किया। अभी मैं आपको अणुव्रत के अंदर ही बताता हूं। फिर आता है जैन धर्म के 5 अणुव्रत। अणुव्रत है वही सेम ही है, जो पंचव्रत है वही अणुव्रत है, लेकिन इसका एक्सप्लेन अलग अलग करके रखा। अब दोनों का प्रयोग कहां होता है वो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बताऊं। जो महाव्रत का पालन है वो जैन धर्म के भिक्षु या भिक्षुणी, जैन धर्म के जो भिक्षु या भिक्षुणी, इसको अपन जैन धर्म के अंदर कहते हैं श्रावण या श्रावणी, ये याद रखना। श्रावण या श्रावणी को भिक्षु या भिक्षुणी कहते हैं। ये जैन धर्म का कौन पालन करता है, भिक्षु या भिक्षुणी। पंच महाव्रत का पालन कौन करता है, भिक्षु या भिक्षुणी। वो जो अणुव्रत है इसका पालन कौन करता है, जैन धर्म के गृहस्थ अनुयायी है, गृहस्थ अनुयायी, वो इनका पालन करता है अणुव्रत का। तो ये थोड़ा सा समझ लेना इसको, पंच महाव्रत और अणुव्रत सेम है, लेकिन इनका एक्सप्लेन अलग अलग करके है। तो पंच महाव्रत का तो पालन कौन करता है, भिक्षु और भिक्षुणी। और जो अणुव्रत है इनका पालन कौन करता है, तो जैन धर्म के जो गृहस्थ अनुयायी है वो पालन करते हैं, अणुव्रत का पालन करते हैं। ये था अपना जैन धर्म के अणुव्रत और पंच महाव्रत। फिर बात आती है जैन धर्म के अंदर शादवाद को स्पष्ट करने के लिए। शादवाद का क्या अर्थ है, शादवाद का अर्थ है कि ज्ञान, धर्म के अंदर जो शादवाद है उसका उल्लेख किस तरह किया गया है। शादवाद का अर्थ होता है यहां पर कि कोई व्यक्ति है, ज्ञान, उसको ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान, कोई चीज का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। कोई भी संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है। इसके लिए अपन उन्होंने शादवाद का वर्ड प्रयोग किया है। और शादवाद को स्पष्ट करने के लिए जन्म से 7 अंधे व्यक्तियों वे हाथी की कहानी का उल्लेख आ गया। हाथी की कहानी और इस जन्म से 7 अंधे व्यक्तियों की कहानी का उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या एक व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मुझे सत्य का पूर्ण जानकारी है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मुझे सत्य की पूर्ण जानकारी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को केवल आंशिक ज्ञान प्राप्त है। केवल कितना ज्ञान प्राप्त है, आंशिक ज्ञान प्राप्त है। और सत्य के संबंधित कई व्यक्तियों को कथन मिलाकर, कई व्यक्तियों को जो बोलते हैं उनको कथन मिलाकर उसको सही रूप दिया जा सकता है। इसीलिए 7 व्यक्तियों की कहानी बने, क्योंकि 7 व्यक्तियों को कथन को मिलाकर फिर बनाया जाता है। जैसे सबसे पहले 7 अंधे व्यक्तियों को हाथी के बारे में एक एक करके छूने को कहा। तो सबसे पहले अंधे व्यक्ति ने हाथी को जाकर छुआ तो उसने सूंड पर हाथ अड़ाया। तो उन्होंने बोला हाथी लंबा सा होता है, झाड़ी, उसके एक जाड़ा सा लठ के समान है और उसी को हाथी कहा गया। तो हाथी की आकृति कैसे बताई उसने, हाथी की आकृति बताई बहुत बड़ी लंबी सी। दूसरे को बोला हाथी के पास जाकर छूकर बताओ हाथी कैसा है। तो उसने हाथी के पेट पर हाथ डाल के कहा हाथी तो बहुत बड़ा जानवर है, उसके अंदर कोई बड़ा जानवर है और बहुत लंबाई है उसकी, और ये लगभग 5 से 6 फुट, जमीन से 5 से 6 फुट है। फिर तीसरे को बोला, उसने पैर के हाथ डाल के बताया हाथी एक छोटा सा जानवर है। फिर 5वें को बताया, उसने पूंछ के हाथ डाल के बताया हाथी क्या है कि बस एक छोटा सा एक जानवर है जो ना तो ज्यादा लंबा है ना ज्यादा कोई बड़ा है। इसलिए इन 5 ने हाथी की अलग अलग परिभाषा बता दी। इसीलिए कहा गया जैन धर्म के अंदर कि आपको सत्य का ज्ञान करना है तो 5-6 व्यक्तियों को कथनों को मिलाओ, फिर पता चलेगा सत्य क्या है। इसीलिए शादवाद को स्पष्ट करने के लिए जन्म से 7 अंधे व्यक्तियों व हाथी की कहानी का उल्लेख आ गया है। जैन धर्म के अंदर यह बताया कि जैन धर्म के अनुसार चैतन्य आत्मा का मूल गुण होते हैं। जैन धर्म के तरफ बताया गया है कि आत्मा का मूल गुण क्या है, चैतन्य अवस्था, वही आत्मा का मूल गुण है। जैन धर्म के अंदर मुक्ति के 2 मार्ग बताए हैं। मुक्ति के कितने
दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से है? एक तो है संयोग केवली और दूसरा है अयोग केवली। संयोग केवली का मतलब है जीवन से मुक्ति और अयोग केवली मतलब विदेह यानी शरीर। विदेह का अर्थ होता है यहाँ पर शरीर से मुक्ति। इसके बाद अपन आता है जैन धर्म के जो अन्य तथ्य है, यानी जैन धर्म के अंदर प्रथम भिक्षुणी और जैन धर्म के किस भाषा के अंदर ग्रंथ है वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। प्रारंभिक जैन धर्म है जो प्राकृत भाषा के अंदर लिखे गए। जो प्रारंभिक जैन ग्रंथ है किस भाषा के अंदर लिखे गए थे? प्राकृतिक भाषा के अंदर लिखे गए थे। महावीर जी के शिष्य गणधर कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, महावीर जी के शिष्य क्या कहलाते हैं? गणधर कहलाते हैं। और महावीर जी की मृत्यु के बाद कौन गणधर बना? सबसे ऊपर गणधर कौन बना? तो सुवर्धन जैन धर्म का अध्यक्ष बना था। महावीर जी मृत्यु होने के बाद अध्यक्ष कौन बना था? क्वेश्चन आ रखा है इसका, इंपॉर्टेंट है। सुवर्धन जैन धर्म का अध्यक्ष बना था। दक्षिणी भारत के अंदर जो जैन मठ है वो क्या कहलाते हैं? वसादी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैं बता रहा हूं अन्य तथ्य है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको मिलाकर बनाया है। फिर आता है जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो चंदना थी। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? चंदना। और कहाँ की ये थी? तो अंगवाह जनपद था एक, अंगवाह जनपद। उसकी राजधानी थी चंपा। उस चंपा के राजा दादीवान की पुत्री थी। तो चंदना कौन थी? दादीवान की पुत्री। तो कहाँ का था? चंपा। और चंपा किस जनपद का है? अंग महाजनपद की। और इसकी भिक्षुणी थी चंदना। तो जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी आ जाए तो आपको लिखना है चंदना। ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि ताकि चंदना आप कहाँ की है ये भी आपको पता चल जाएगा। फिर आता है कि गंग वंश के राजा राजमल, गंग वंश का राजा था राजमल के मंत्री चामुंडा राज ने श्रवण बेलगोला, कहां पर है? कर्नाटक है, फेमस जगह है, इंपॉर्टेंट है। श्रवण बेलगोला कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। महावीर जी की प्रतिमा बनाई थी। क्वेश्चन ये आ रखा है महावीर जी की प्रतिमा कर्नाटक के अंदर किसने बनाई थी? तो राजमल के मंत्री चामुंड राज ने। और वंश पूछ ले तो गंग वंश, ये इंपॉर्टेंट है, गंग वंश। फिर क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम जैन धर्म को संरक्षण किसने दिया था? तो सर्वप्रथम जैन धर्म को संरक्षण दिया था नंद वंश के राजा। नंद वंश के राजा है, ये बुद्ध युग के अंदर हुए थे। अपन जो वंश पढ़ेंगे इसके बाद अपना टॉपिक आएगा वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, अपन वो पढ़ेंगे। उसके अंदर मैं बताऊंगा नंद वंश के राजाओं के नाम। तो इतना अभी आप इतना याद कर लो, सर्वप्रथम संरक्षण किसने दिया था जैन धर्म को? तो वो दिया था नंद वंश के राजाओं ने। और महावीर जी की प्रतिमा कहाँ है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर महावीर जी प्रतिमा। इसके बाद आता है जैन धर्म की संगीतियां। जैन धर्म की कौन कौन सी संगीतियां हैं इसके बारे में अपन भी देख लेते हैं। जैन धर्म के अंदर दो संगीतियां बनी थी। प्रथम संगीति बनी थी 300 बीसी के अंदर। प्रथम संगीति कब बनी थी? 300 बीसी के अंदर। स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष था स्थूलभद्र और सबूत विजय, ये दो इसके अध्यक्ष थे। और इसका शासक कौन था? प्रथम संगीत चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अंदर कौन कौन से काम किए गए? तो इसके अंदर जैन धर्म दो भागों के अंदर बट गया, एक तो श्वेतांबर, एक दिगंबर। ये कौन सा है? श्वेतांबर, एक दिगंबर। आपने कभी पढ़ा होता तेरापंथी संप्रदाय, जो इसी श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है। तो आप लिख लो यहाँ उप संप्रदाय। इस श्वेतांबर संप्रदाय का आपको उप संप्रदाय बोले तेरापंथी। तो तेरापंथी की स्थापना इसकी किसने किया? भिक्खन जी महाराज ने की थी। भिक्खन महाराज ने। यहां लिख ले रहा हूं, आप यहां से ये यही संबंधित है, भिक्खन महाराज। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, भिक्खन है, भिक्खन महाराज। भिक्खन महाराज जो श्वेतांबर संप्रदाय है, श्वेतांबर जैन धर्म के दो भाग थे, श्वेतांबर और दिगंबर। इस श्वेतांबर के ही 6 उप संप्रदाय है तेरापंथी संप्रदाय। और इस तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भिक्खन जी महाराज ने। तो ये था अपना जैन धर्म की प्रथम संगीति। अब अपन देखते हैं जैन धर्म की दूसरी संगीति। जैन धर्म की दूसरी संगीति है 512 एडी के अंदर, जो लगभग 812 एडी 12 साल बाद
512 साल, सॉरी, जो 812 वर्ष बाद हुई थी। पहली संगीति और इस दूसरी संगीति के मध्य कितना अंतर है? 812 वर्ष का। थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि पहली संगीति हुई थी लगभग 300 बीसी के अंदर और दूसरी हुई थी देखो 512 एडी। ये वो बीसी है, ये एडी है, थोड़ा सा ये डिफरेंट याद रखना। 500 और 308, तो लगभग 512 वर्ष बाद दूसरी संगीति हुई थी। स्थान कहाँ था? वल्लभी, गुजरात के अंदर, और अध्यक्ष था देवरदी सामा सरवण। देवरदी सामा सरवण शासक अपन को वहां पर मिलता नहीं है, क्योंकि दूसरी संगीति के अंदर कौन शासक था ये अपन को कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, इसीलिए यहाँ पर खाली छोड़ा गया शासक। इसके अंदर कौन कौन से कार्य किए गए? तो जैन धर्म जो ग्रंथ है उनको अंतिम रूप दिया गया दूसरी संगीति के अंदर। जो जैन धर्म है उनको संकलन किस समिति के अंदर किया गया? दूसरी समिति के अंदर। ये था अपना जैन धर्म। और आप कोई पूछ ले जैन धर्म का वाक्य श्लोक कौन सा है, वो भी मैं आपको लिखा देता हूं, जैन धर्म का श्लोक। तो जैन धर्म का स्लोगन है परस्परो परग्रहो, परस्परो परग्रहो जीवानाम। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप, कभी काम आएगा आपका, इसीलिए मैंने ये लिखा दिया। जैन धर्म का स्तूप, या इसको कहते हैं श्लोकन। श्लोकन, जैन धर्म का श्लोकन परस्परो परग्रहो जीवन नाम। ये था जैन धर्म का अपना पूरी इंफॉर्मेशन। मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, हर क्वेश्चन आया हुआ, हर क्वेश्चन आपको इस मेरे से टॉपिक से मिल जाएगा। तो ये था अपना जैन धर्म। आगे अपन जैन धर्म के बाद यहाँ पर कंप्लीट होता है, और जैन धर्म के बाद पढ़ेंगे हम जो मगध के जो प्रारंभिक वंश है, हर्यक वंश है, नंद वंश है, शशनाग वंश है, इनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो वंश है शशनाग वंश कहते हैं इनको, हर्यक वंश, नंद वंश, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और सनहरी क्लासेज को जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। तो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।